फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। इस महीने की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ी कदर है। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक इस महीने में बहुत से अज़ीमुश्शान वाक़यात पेश आए। अहकामात के एतबार से सही और मुस्तनद अहादीस से जो उमूर सामने आते हैं वो सिर्फ़ दो हैं। उनको बयान करने से पहले मैं चंद एक बातें तमहीदन अर्ज़ कर दूँ। नए महीने का इस्तक़बाल का इस्लामी तरीक़ा जो है और मसनून तरीक़ा शरीयत की तरफ से सिर्फ़ ये सामने आता है कि महीने के इख्तिताम पर नए महीने के चाँद को देखने का एहतिमाम किया जाए और जब चाँद नज़र आ जाए तो नया चाँद देखने की दुआ पढ़ी जाए। यही पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और आदत मुबारका थी। चुनाचे जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहली रात के चाँद को देखते तो यूँ दुआ मांगते, ए अल्लाह हमारे लिए इस चाँद को खैर और बरकत वाला बना दे। एक दूसरी रिवायत में ये दुआ पढ़ने का जिक्र है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, कि ए अल्लाह इस पहली रात के चाँद को अमन व सलामती और ईमान व इस्लाम के साथ हम पर तुलू फरमा। ए चाँद मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह तबारक व तआला ही है। हमें भी महीने की इब्तिदा उसी तरह करनी चाहिए ताकि बरकतें और रहमतें हासिल हों। चे जाए कि हम रसूमात व बिदआत से इब्तिदा करें इस्लामी महीने की। अब ये जो मैंने बताया है कि अहकामात के एतबार से सही और मुस्तनद अहादीस से जो उमूर सामने आते हैं वो सिर्फ दो हैं। उनमें से पहला हुक्म इस मुबारक महीने में मुतलकन किसी भी दिन रोज़ा रखना रमज़ान के बाद सबसे अफजल शुमार होता है। इस महीने का पहला हुक्म जो है कि इस महीने में मुतलकन किसी भी दिन रोज़ा रखना रमज़ान के बाद सबसे अफजल शुमार होता है। नामी और 10वीं मुहर्रम का या 10वीं और 11वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना और भी ज़्यादा फजीलत की चीज़ है। चुनाचे सही मुस्लिम की हदीस में आया है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अफजलुस सियाम बाद रमज़ाना शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफजलुस सलात बादल फरीज़ति सलातुल लैल। सही मुस्लिम किताबुस सौम बाब फजल सौमिल मुहर्रम, के रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा जो है वो अल्लाह के महीने मुहर्रम का है और नमाज़ों फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज जो है वो रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज। और एक दूसरी रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला
अनुमा फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखा और हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को रोज़े रखने का हुक्म फरमाया, तो इस पर हजरात सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, इस दिन की तो यहूद व नसारा भी ताज़ीम करते हैं। शायद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम का मकसद हो कि या रसूल अल्लाह, जब हम इस महीने के इस दिन का रोज़ा रखेंगे तो जाहिर बात है ये ताज़ीमन रोज़ा है, तो इस दिन की ताज़ीम तो यहूद व नसारा भी करते हैं, तो हमारी उनके साथ मुशाबहत होगी। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हम नामी तारीख को भी रोज़ा रखेंगे। इस तरह मुशाबहत का शुबा भी बाकी नहीं रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगले साल आने से पहले ही पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इसी वजह से फ़ुक़हाए किराम रहमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ आशूरा का रोज़ा न रखा जाए, यानी सिर्फ 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा न रखा जाए, बल्कि इसके साथ नामी या 11वीं मुहर्रम का रोज़ा भी मिलाया जाए ताकि यहूद के साथ मुशाबहत से बच सके। अब देखो, इस नबवी तालीम से ये बात समझ लेना मुश्किल नहीं कि किसी कार खैर और अच्छी चीज़ में भी यहूद से मुशाबहत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। अब 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखना एक बहुत बड़ा कार खैर है और अच्छी चीज़ है, यहूद व नसारा रखते थे। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अच्छे काम के अंदर भी यहूद व नसारा के साथ मुशाबहत को पसंद नहीं फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो आइंदा साल मैं नामी का भी साथ मिलाऊंगा या 11वीं का, यानी नामी मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चूँकि विसाल हो गया, तो इसलिए फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा न रखा जाए, बल्कि नामी का साथ मिलाया जाए या 10वीं के साथ मिलाया जाए। चूँकि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूद व नसारा के साथ इस कार खैर में भी मुशाबहत को नापसंद किया। तो अब देखो, जब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कार खैर के अंदर भी यहूद व नसारा के साथ मुशाबहत को पसंद नहीं फरमा रहे, चे जाए कि दूसरी आदात या मामलात में उनसे मुशाबहत कबूल कर ली जाए। तो दूसरी आदात और दूसरे मामलात के अंदर बतरीक़े औला एक मुसलमान इंसान को यहूद व नसारा की मुशाबहत नहीं करनी चाहिए। और दूसरा हुक्म इस माह मुहर्रम उल हराम का, ये इंशाअल्लाह हम दूसरी वीडियो में बयान करेंगे और दूसरे सबक के अंदर बयान